गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मनी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसपे हमने पढ़ा कि जब हम अमाउंट को फिगर में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे 10 रुपीज़ 15 पैसे को अगर हमें फिगर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसका सिंबल लगाते हैं। रुपीज़ का सिंबल ये होता है। फिर हम रुपीज़ की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद हम पॉइंट लगा करके पैसे की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर रुपीज़ है 10 और पैसे हैं 15, तो इसको लिखेंगे रुपीज़ 10.15। तो पढ़ते हैं इसको 10 रुपीज़ 15 पैसा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसी तरीके से दूसरा है 43 रुपीज़ 90 पैसे को फिगर में कैसे बदलेंगे। रुपीज़ का साइन लगाएंगे, 43 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगा करके 90 पैसा लिखेंगे। तो पढ़ने का स्टाइल है इसका 43 रुपीज़ 90 पैसा। नेक्स्ट है 5 रुपीज़ 5 पैसा। तो इसमें भी रुपीज़ लिखेंगे, फिर 5 रुपीज़ पॉइंट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसे की वैल्यू लिखते हैं तो उसमें 2 डिजिट का होना ज़रूरी है। अगर 1 डिजिट होगा तो उसके लेफ़्ट साइड में हम ज़ीरो लगाएंगे। तो ये वाला इधर वाला नंबर जो होता है वो लेफ़्ट होता है और इधर वाला नंबर जो होता है वो राइट होता है। तो राइट वाला जो नंबर दिया हुआ है वो राइट में रहेगा और लेफ़्ट वाले नंबर में आप ज़ीरो लगाएंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे 5 रुपीज़ 5 पैसे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। तो अमाउंट को आप वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। जैसे अब आपको लिखा हुआ है 14 रुपीज़ 25 पैसे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 14, उसके बाद लिखेंगे रुपीज़, उसके बाद लिखेंगे 25 और फिर लिखेंगे पैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 रुपीज़ 25 इसको आप वर्ड्स में लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा है 63 रुपीज़ 80 पैसा। तो यहाँ पर 63, फिर आप लिखेंगे रुपीज़ और फिर लिखेंगे 80 और फिर यहाँ पर लिखेंगे आप पैसे। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो आप उसको ऐसे ही लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट है ये 148 रुपीज़ 5 पैसा। तो यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे 148 रुपीज़ 5 पैसे। अब यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में इसके ज़ीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 148 रुपीज़ 5 पैसे। कोई भी किसी भी तरह का अगर आपका वर्ड्स में है 244 रुपीज़ 44 पैसा, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। 2 रुपीज़ की जगह यहाँ पर लिखेंगे 244 रुपीज़ 44 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन ऑफ मनी। मनी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग रुपीज़ इनटू पैसा। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और तो 2 रुपये में कितने होंगे। तो 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 पैसे। उसी तरीके से 7 रुपीज़ में कितना होगा। 7 रुपीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 पैसे से तो उसमें आ जाएगा 700 पैसे। 15 रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 15 मल्टीप्लाई 100 पैसा इक्वल टू 1500 पैसे। तो रुपए को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब जैसे हमें बदलना है 5 रुपीज़ को पैसों में बदलना है, तो हम क्या करेंगे। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 500 पैसे। 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो 500 रुपीज़ में 5 रुपीज़ में 500 पैसे। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 को 1 से करेंगे, 5 1 जा 5 और जितनी ज़ीरो लगी हुई है उतनी लग जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 16 रुपीज़ को पैसे में बदलते हैं तो 16 मल्टीप्लाई 100 पैसे इक्वल टू 16 1 जा 16 और साथ में 2 ज़ीरो लगी हुई तो 2 ज़ीरो लगा करके हम पैसे इसमें लगा देंगे। इसी तरीके से कितने भी क्वांटिटी के रुपीज़ लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पर 86 रुपीज़ लिखा हुआ है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 86 मल्टीप्लाई 100 पैसे इक्वल टू 86 1 जा 86 और जितनी ज़ीरो लगी हुई है उतनी ज़ीरो लगा देंगे और साथ में लग जाएगा इसमें पैसे। इसी तरीके से अगर हम रुपए और पैसे वाले दोनों रकम को अगर हम
में बदलते हैं, पैसों में बदलते हैं। कन्वर्ट 80 रुपीज़ 50 पैसे को अगर हमें पैसों में बदलना है तो हम क्या करेंगे, पहले 80 रुपीज़ को हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 80 रुपीज़ 50 पैसा। तो ये वाला जो नंबर है इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, इस वाले नंबर को हम क्या करेंगे 80 मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर रुपीज़ है इधर पैसे है, लेफ्ट साइड में रुपीज़ है और राइट साइड का ये वाला नंबर जो है ये पैसा है, ये पैसा है ये रुपीज़ है। तो 80 को हम 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में अंदर रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पैसे प्लस ये वाला 50 पैसे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम अलग से लिखेंगे। अब 80 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बन जा 80 और 2 ज़ीरो लग जाएगी, पैसे प्लस 50 पैसा, इसमें हम 50 पैसे को ऐड करेंगे। अब 50 पैसे में कितने डिजिट है, वंस और टेंस, तो वंस और टेंस की जगह इस 50 को हम प्लस कर देंगे। 80 में प्लस करेंगे, 00 की जगह 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8050 पैसे, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे रुपीज़ लिख करके 46 रुपीज़ 25 पैसा, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं 46 रुपीज़ 25 पैसे को, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, लेफ़्ट साइड के नंबर को हम पैसे में चेंज करेंगे। ये 46 रुपीज़ है, ये तो पहले से ही पैसा है, तो 46 मल्टीप्लाई 100, इसको पैसों से मल्टीप्लाई 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये वाला पैसा है तो यहाँ पर लिखेंगे 25 पैसे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 बन जा 46, आगे 2 ज़ीरो लग जाएगी और साथ में पैसे प्लस 25 पैसे। सेम टू सेम वंस और टेंस प्लेस में यहाँ पर ज़ीरो है तो इस ज़ीरो की जगह पैसे की वैल्यू आ जाएगी 25, तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4625 पैसे। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।